नमस्कार, मैं अंजलि मिश्रा। स्वागत है आप सभी का द न्यूज में। आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश के मेरठ लोकसभा सीट से भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी अरुण गोविल ने आज अपना नामांकन दाखिल किया है। इस दौरान बड़ी संख्या में कार्यकर्ता मौजूद रहे। सड़क पर लोगों का हुजूम उमड़ा हुआ था। नॉमिनेशन से पहले अरुण गोविल ने रोड शो भी किया। इस दौरान उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य भी उनके साथ मौजूद रहे। उन्होंने कहा कि यूपी के मेरठ सहित 80 सीट जीतेंगे और देश में 400 पार होंगे। 2019 में विरोधी एकजुट होकर यूपी में नहीं रोक पाए तो 2024 तो भाजपा का बन चुका है। अरुण जी को भरपूर प्रेम मिलेगा। वहीं आपको बता दें कि अरुण गोविल की नाम और ख्याति इतनी ज्यादा है कि कहा जा रहा है कि अरुण गोविल का नाम सुनकर ही समाजवादी पार्टी ने मेरठ सीट पर अपना उम्मीदवार ही बदल दिया। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने। रातों रात जो है ये बात सामने आई कि समाजवादी पार्टी ने मेरठ सीट पर अपने उम्मीदवार को बदल दिया है और अब सपा से अतुल प्रधान को टिकट दिया गया है तो आगरा से सुरेश चंद्र कदम को उम्मीदवार बनाया गया है। मेरठ सीट से पहले समाजवादी पार्टी ने भानु प्रताप सिंह को उम्मीदवार बनाया था। सूत्रों की माने तो भानु प्रताप के नाम के ऐलान के बाद स्थानीय कार्यकर्ताओं में नाराजगी तो देखी गई। साथ ही साथ अरुण गोविल का नाम सामने आने के बाद समाजवादी पार्टी को ऐसा लगा कि कहीं ना कहीं उन्हें टक्कर देने के लिए दूसरे उम्मीदवार की जरूरत है और यही कारण है कि समाजवादी पार्टी ने तुरंत ही डर के मारे जो है अपने उम्मीदवार का नाम जो है बदल दिया। ऐसे में अखिलेश यादव ने आखिरकार उम्मीदवार को बदलने का फैसला किया। बता दें आपको कि बीजेपी ने मेरठ सीट से रामायण में भगवान राम की भूमिका अदा करने वाले अरुण गोविल को मैदान में उतारा है। यूपी की मेरठ लोकसभा सीट पर दूसरे फेज में 26 अप्रैल को वोटिंग होनी है। अतुल प्रधान मेरठ विधानसभा सीट से सपा के विधायक है। टिकट के ऐलान के बाद उन्होंने सोशल मीडिया पर इसकी जानकारी दी। लिखा, समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हमारे आदरणीय नेता अखिलेश यादव को हार्दिक धन्यवाद जिन्होंने मेरठ की महान जनता का आवाज बुलंद करने का और सेवा करने का मौका मुझे दिया। हम सब मिलकर गरीब नौजवान किसान के हक और न्याय के लिए निरंतर संघर्ष करेंगे। वहीं आपको बता दें कि अरुण गोविल जिन्होंने आज अपना नामांकन जो है दाखिल किया है और नामांकन दाखिल करने के बाद आम जनता के साथ वो मिलते नजर आए और जब उन्होंने नामांकन दाखिल किया तो नामांकन दाखिल कर वो बाहर निकले और वो आम जनता से जब बात करते नजर आए तो वो काफी कुछ कह रहे थे। इस दौरान के साथ केशव प्रसाद मौर्य भी थे। तो जरा एक बार सुनिए कि अरुण गोविल जी जो है क्या कुछ कह रहे हैं। रामचंद्र जी का राज्याभिषेक की तैयारी है। आज परम आदरणीय केशव प्रसाद मौर्य जी की उपस्थिति में मैंने नामांकन पत्र दाखिल किया है। जिस तरह का उत्साह है यहाँ पर जनसंपर्क में जितना भी मैंने देखा कि पूरा उम्मीद है कि जितना प्यार और जितना सम्मान मुझे आज तक मिलता रहा है यहाँ इलेक्शन की बात सुनकर मेरठ में वो पहले से भी ज्यादा मिल रहा है। मैं भारतीय जनता पार्टी का धन्यवाद भी करना चाहूँगा और उसके लिए उसमें मैं सहयोग करके जो हमारे प्रधानमंत्री ने इस बार कहा है कि 400 का आंकड़ा पार होगा और मेरठ कहा है कि अगले 5 साल भ्रष्टाचार के खिलाफ उन्होंने आज तक जो कहा है वो पूरा किया है और आई एम श्योर कि ये भी पूरा होगा भी। तो जैसा कि आपने सुना, उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तारीफ की और कहा कि अब तक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो कुछ भी कहा है, जो भी वादे किए हैं, उसे कर दिखाया है। वो पीछे नहीं हटे हैं। जिस तरीके का प्यार, सम्मान और आदर मुझे मिला है, मैं उसके लिए कृतज्ञ हूँ। वहीं उनके साथ केशव प्रसाद मौर्य भी मौजूद थे। केशव प्रसाद मौर्य जी भी क्या कह रही हैं, जरा एक बार आप सुन लीजिए। भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी के रूप में श्री अरुण गोविल जी ने आज अपना नामांकन पत्र दाखिल किया है। यहाँ कार्यकर्ताओं और जनता में जबरदस्त उत्साह है और मुझे पूरा विश्वास है कि उत्तर प्रदेश में 80 की 80 सीटें और देश में 400 से अधिक सीटें जीतने का लक्ष्य या भारतीय जनता पार्टी प्राप्त करेगी और जो हमारे प्रधानमंत्री पद के प्रत्याशी हैं माननीय नरेंद्र मोदी जी, वो फिर प्रधानमंत्री बनेंगे। देखिए, अहंकार नहीं है लेकिन हमारे हिसाब से कोई मुकाबले में नहीं है। सपा के टिकट को लेकर फिर कुछ घमासान है, लखनऊ से खबर आई है। देखिए, सपा में, बसपा में, कांग्रेस में घमासान है और हमारी 2024 से लेकर के 2047 तक की तैयारी है।
अरुण जी तो जैसा कि आपने सुना, उन्होंने कहा कि अरुण गोविल जी ने नॉमिनेशन भर लिया है। 80 सीट उत्तर प्रदेश की जो है वो बीजेपी के ही खाते में आएगी। बीजेपी जो है काम कर रही है, विपक्ष एक साथ आकर भी कुछ नहीं कर सकता है, क्योंकि बीजेपी ने अपना दम शुरुआत से दिखाया है। आपको बता दें कि अरुण गोविल जी जो है उन्होंने नामांकन भरने से पहले भी जो है मीडिया से इंटरेक्ट किया था, और उस दौरान भी उन्होंने अपनी इस राजनीतिक पारी को लेकर काफी कुछ कहा था। क्या कुछ कहा था उन्होंने नामांकन दाखिल करने से ठीक पहले अपने इस नए सफर को लेकर, जरा एक बार सुनिए। अच्छा लग रहा है, एक नई पारी की शुरुआत है बिल्कुल, जो मेरे लिए नई है, बिल्कुल नई है मतलब। तो अच्छा लग रहा है, आई एम थ्रिल्ड बेसिकली, एंड बट आई एम एट पीस। मुझे कोई इसमें प्रॉब्लम नहीं दिखाई दे रही है कहीं भी। सो आई एम एट पीस। मैं जो भी कर रहा हूँ वो, और शायद शांति जो है वो मेरा स्वभाव है भी, और ज्यादा अब बन गया है। तो एक तो अब इसलिए अच्छा लग रहा है कि अपने घर जैसे वापस आ जाता है इंसान, वैसा है। वहाँ से मुझे प्रत्याशी बनाया गया है, तो आई एम फीलिंग गुड अबाउट इट। और उससे होगा यही कि मैं अपनी जगह के लिए, अपने लोगों के लिए मैं कुछ कर पाऊंगा, बस यही फील है मेरा। और बाकी तो राम जी ठीक करेंगे सब। सर, राम जी ठीक करेंगे। राम जी का किरदार आपने निभाया, और तमाम देश की करोड़ों जनता जो है वो उनके लिए आप आस्था है कहीं ना कहीं, और ये सच्चाई भी है, मेरे लिए भी है, क्योंकि हमने भी बचपन से देखा। लेकिन एक राम जी का किरदार निभाना और एक अब राजनेता के रूप में आप आ रहे हैं, क्या लगता है आपको जनता उतना ही प्यार देगी, उतना ही असीम स्नेह देगी? नहीं, जो अभी तक जितना भी मैं जनसंपर्क हुआ है, जितने भी लोगों के बीच में मैं गया हूं, मुझे लगता है उससे भी ज्यादा प्यार ये अब मिल रहा है। जो जय, मुझे देखते ही चारों तरफ बस सिर्फ जय श्री राम ही होता है। हर व्यक्ति नहीं कहना चाहिए, लेकिन पांव छूना चाहता है हर व्यक्ति। मतलब लोग साष्टांग दंडवत भी कर रहे हैं। हर व्यक्ति को आशीर्वाद चाहिए, मेरे सर पर हाथ रख दीजिए, मेरे सर पर हाथ रख दीजिए। सबको पता है कि मैं चुनाव लड़ने आया हूँ। चुनावी सभा में भी जो हमने दो चार जगह हमने जनसंपर्क किया, वहां भी ये जानते हुए भी कि मैं चुनाव लड़ने आया हूँ, हर व्यक्ति का भाव वही है। सर, 400 पार मोदी जी ने इस बार नारा दिया है, कितना पूर्ण होते दिख रहे हैं, और क्या लगता है किन मुद्दों को लेकर जनता वाकई में 400 पार इस बार दिलाएगी? नहीं, मुद्दे देखिए, बेसिकली मैं ये मानता हूं कि क्योंकि मोदी जी खुद बहुत पॉजिटिव इंसान हैं, और उन्होंने जो किया है देखिए, अब से थोड़ी देर में अरुण गोविल है वो अपना नॉमिनेशन। एक मिनट प्लीज। और इस वक्त हम यहाँ पर भी मौजूद हैं। ये देखिए, आप ये तस्वीर आप इसको एडिट कर लीजिएगा। सर, पूछिए। मोदी जी ने 400 पार का नारा दिया है, और बहुत सारे ऐसे काम भी हैं जो देश के लिए किए गए हैं डेवलपमेंट के। कैसे देखते हैं? आपको लगता है वाकई में जनता असीम प्यार देगी, 400 पार होगा? No, I'm very hopeful about it because what he has done is nobody could do this for this country. तो मुझे तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं दिखाई दे रही है। बिकॉज एक होता है, कंपटीशन होता है, किसी से विकल्प होता है, कोई विकल्प होता है। जहां तक देश की प्रगति का सवाल है, मोदी जी का कोई विकल्प नहीं है। बिल्कुल कोई भी ऐसा नेता नहीं है जो देश के बारे में इतना सोचता हो। और उनका सबसे बड़ी जो बात है उनके साथ वो ये है कि वो जो कहते हैं उसे पूरा कर देते हैं। इस 5 साल में अगर वो 400 का आंकड़ा उन्होंने दिया है, तो मुझे लगता है कुछ सोच कर दिया होगा। बस सिर्फ ऐसा नहीं है कि हम बीजेपी की स्ट्रेंथ बढ़ जाए, हमारी स्ट्रेंथ बहुत बढ़ जाए, वैसा नहीं है वो। मुझे लगता है किसी न किसी बात के लिए उनको ये 400 के आंकड़े की जरूरत होगी, एंड वी आर वेरी श्योर कि पार हो जाएगा। जनता से कुछ अपील करेंगे सर आज यहाँ से? जितना प्यार आप लोगों ने आज तक मुझे दिया है, उतना ही प्यार मुझे देते रहेंगे। मुझे ऐसी आशा है आप लोगों से, क्योंकि मैं आपको सच बताऊं, मैं यहाँ कुछ लेने नहीं आया हूँ, मैं यहाँ कुछ करने आया हूँ। मैं यहाँ आपके लिए जो भी मैं कर सकूंगा, जो मेरी सक्षमता होगी, जो मेरी योग्यता है, उसके अनुसार मैं जो भी कर पाऊंगा। मैं सिर्फ करने ही आया हूँ, मैं यहाँ कुछ लेने नहीं आया।
खाली मैं यहाँ से लेने आया हूँ, तो आपका प्यार, आपका स्नेह और आपकी शुभकामनाएं। तो जैसा कि आपने सुना, अरुण गोविल जी कह रही हैं कि बहुत ही ज़्यादा अच्छा लग रहा है, ये एक नए जो है सफ़र की शुरुआत है। मुझे बहुत जो है अच्छा लग रहा है, काफ़ी ज़्यादा मैं शांत हूँ, मुझे कि कहीं भी किसी तरीके की कोई परेशानी नहीं दिखती है। मुझे घर वापस आकर जो है, मेरठ मेरा जन्म हुआ है और यहाँ पर घर वापस आकर मुझे यहाँ पर उम्मीदवार बनने का मौका मिला है और मुझे बहुत ज़्यादा जो है अच्छा लग रहा है। उन्होंने कहा है कि मैं यहाँ के लोगों के लिए करना चाहता हूँ काम, यहाँ के लोग जो है उनके लिए काम करना चाहता हूँ और आखिर में उन्होंने कहा है कि राम जी सब ठीक करेंगे। तो ऐसे में हमने आपको ये जो पूरा मामला है ये बड़े विस्तार से बताया है कि ये पूरा मामला क्या है, किस तरीके से बीजेपी के मेरठ से उम्मीदवार अरुण गोविल ने आज केशव प्रसाद मौर्य उनके साथ थे मौजूद, उनकी मौजूदगी में आज अपना नामांकन जो है दाखिल किया। तो दूसरी तरफ अरुण गोविल के मेरठ से प्रत्याशी बनाए जाने की खबर सुनते ही समाजवादी पार्टी ने अपना प्रत्याशी बदल दिया और उन्होंने भानु को हटाकर अब अतुल पर जो है, अगर आप देखेंगे कि जो समाजवादी पार्टी के जो पहले उम्मीदवार थे उस पहले उम्मीदवार को उन्होंने हटाया और अब उन्होंने मेरठ से अतुल प्रधान पर भरोसा जताया है। तो ऐसे में अब इस पूरे मामले पर आपकी भी जो राय हो हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर से जरूर साझा करिएगा। धन्यवाद।